हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वह फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ महादेवी वर्मा जी की बहुत ही खूबसूरत सी कहानी भाभी। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग नाम से सोच रहे होंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। भाभी जो शीर्षक दिया गया है, आखिर उसमें ऐसा क्या है। तो इस कहानी का मैं आप लोगों को यहाँ पे सारांश लेकर आई हूँ। और जो कि एक विधवा स्त्री की कहानी है। एक विधवा जीवन की कठिन जो परिस्थितियाँ होती हैं वो इस कहानी में दर्शाया गया है भाभी में। और जो कि महादेवी वर्मा जी की बहुत ही बड़ी ही सुंदर और मार्मिक कहानी है, जिसे मतलब कि मैं आज अपने ही आवाज़ में उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, क्या आपने ऐसे किसी अबला को देखा है जिसे देख समाज के प्रति आपको आपके अंदर रोष पैदा हुआ हो? कुछ ऐसे नियम जिन्हें आप तत्काल प्रभाव से बदल देना चाहते हैं। और कुछ इसी तरह के मतलब कमेंट्स आप लोगों की हो सकता आए इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। आइए चलिए दोस्तों, अपने इस चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में आपको इस कहानी से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, कहानी में लेखिका अपने बचपन की एक विधवा भाभी का दुखद और जीवन चित्रित करती है, जिसे बचपन में ही विधवा बना दिया गया था। इस कहानी के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने बाल विवाह और विधवाओं की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है, समाज की रूढ़ियों पर सवाल उठाया है। बचपन और विवाह। कहानी में भाभी का बचपन लेखिका के साथ गुजरता है, जहां वह खिलौनों और गुड़ियों के साथ खेलती थी। लेकिन कम उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है और वह विधवा हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की कहानी जो है सीरियल्स में भी आप लोगों ने देखे होंगे, और इसके अलावा बहुत सारी कहानियों में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और उसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही मार्मिकता को प्रदर्शित करती हुई महादेवी वर्मा जी की यह कहानी है। विधवा होने के बाद लेखिका भाभी की दयनीय और एकाकी स्थिति का वर्णन करती है, जो समाज द्वारा लगाए गए नियमों और सामाजिक बहिष्कार के कारण जीवन की खुशियों से वंचित रह जाती है। लेखिका अपनी बचपन की स्मृतियों के माध्यम से भाभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना और करुणा व्यक्त करती है। वह उनकी बेबसी और संघर्ष को महसूस करती है। यह कहानी पुराने समाज में विधवाओं के प्रति हो रहे बुरे व्यवहार और उनकी दयनीय स्थिति को मतलब कि आलोचित करने के लिए है, और विधवाओं के प्रति सम्मान और समान अधिकारों की आवश्यकता पर बल देती है। इतने वर्ष बीत जाने पर भी मेरी स्मृति अतीत के दिन प्रतिदिन गाढ़े होने वाले धुंधलेपन में एक एक रेखा खींचकर उस करुण कोमल मुख को मेरे सामने अंकित ही नहीं, सजीव भी कर देती है। छोटे गोल मुख की तुलना में कुछ अधिक चौड़ा लगने वाला, पर दो काली रुखी लटों से सीमित ललाट बचपन और प्रौढ़ता को एक साथ अपने भीतर बंद कर लेने का प्रयास सा करती हुई लंबी बरनौली वाली भारी पलकें और उनकी छाया में डबडबाती हुई आंखें। उस छोटे मुख के लिए भी कुछ छोटी सीधी सी नाक और मानो अपने ऊपर छपी हुई छोटी सी हंसी विस्मित होकर कुछ कहना चाह रही हूँ, जिनकी एड़ियों में आंगन की मिट्टी की रेखा मटमैले महावर सी लगती थी। भुलाए भी कैसे जा सकते हैं उन हाथों ने बचपन में न जाने कितनी बार मेरे उलझे बाल सुलझाकर बड़ी कोमलता से बांध दिए थे। वे पैर न जाने कितनी बार अपनी सीखी हुई गंभीरता भूलकर मेरे लिए द्वार खोलते थे, आंगन में एक ओर से दूसरी ओर दौड़ते थे। किस तरह मेरी अबोध अष्टवर्षीय बुद्धि ने उससे भाभी का संबंध जोड़ लिया था, यह अब बताना कठिन है। मेरे अनेक सहपाठियों ने बहुत अच्छी भाभियाँ थीं, और कदाचित उनकी चर्चा सुनकर मेरे मन ने, जिसने अपनी को तो क्या दूर से संबंध भी कोई नहीं भाभी न देखी थी, एक ऐसे अभाव की सृष्टि कर ली जिसको वह मारवाड़ी विधवा वधू दूर कर सकी।
बचपन का वह मिशन स्कूल मुझे अब तक स्मरण है, जहाँ प्रार्थना और पाठ्यक्रम। उन दिनों दोस्तों ईर्ष्या का मुख्य विषय नौकरानी की लड़की थी, जिसे चौका बर्तन करके घर में रहने को तो मिल जाता था। जिस कठोर ईश्वर ने मेरे भाग्य में नित्य स्कूल जाना लिख दिया था, वह माँ के ठाकुर जी में से कौन है? मिशन की सिस्टर का इशू यह निश्चय न कर सकने के कारण मेरा मन विचित्र दुविधा में पड़ा रहा। यदि वह माँ के ठाकुर जी में से है तो आरती पूजा से जी चुराते ही क्रोध होकर मेरे घर रहने का समय और कम कर देगा, और यदि स्कूल में है तो बहाना बनाकर न जाने से पढ़ाई के घंटे और बढ़ा देगा। इसी उधेड़-बुन में मेरा मन पूजा, आरती, प्रार्थना सब में भटकता ही रहता था। इस अंधकार में प्रकाश की एक रेखा भी थी। स्कूल निकट होने के कारण बूढ़ी कल्लू की माँ मुझे किताबों के साथ वहाँ पहुँचा भी आती थी और ले भी जाती थी। इस आवागमन के बीच में कभी सड़क पर लड़ते हुए कुत्ते, कभी उनके भटकते हुए पिल्ले, कभी किसी कोने में बैठकर पंजों से मुँह धोती हुई बिल्ली, कभी किसी घर के बरामदे में लटकते हुए पिंजरे में मनुष्य की स्वर साधना करता हुआ गंगाराम, कभी बत्तख और तितरों के झुंड, कभी तमाशा दिखलाने वालों के टोपी लगाए हुए बंदर, ओढ़नी ओढ़े हुए बंदरिया, नाचने वाला रीछ आदि स्कूल की एक रास्ता दूर करते ही रहते थे। हमारे ऊंचे घर से कुछ ही हटकर एक और रंगीन सफ़ेद रेशमी और सूती कपड़ों से और दूसरी ओर चमचमाते हुए पीतल के बर्तनों से सजी हुई एक नीची सी दुकान में जो वृद्ध सेठ जी बैठे रहते थे, उन्हें तो मैंने कभी ठीक से देखा ही नहीं, परंतु उस घर के पीछे वाले द्वार पर पड़े हुए पुराने टाट के पर्दे के छेद से जो आंखें प्रायः मुझे आते जाते देखती रहती थी, उनके प्रति मेरा मन एक कौतूहल से भरने लगा। कभी कभी मन में आता था कि पर्दे के भीतर झाँक कर देखूं, पर कल्लू की माँ मेरे लिए एक जंतु विशेष से कम नहीं थी, जिसकी बात कह कहकर बच्चों को डराया जाता है। उसका कहना न मानने से वह नहलाते समय मेरे हाल ही में छीदे कान की लौ दुखा सकती थी, चोटी बांधते समय बालों को खूब खींच सकती थी, कपड़े पहनाते समय तंग गले वाले फ्रॉक को आंखों पर अटका सकती थी, घर में और स्कूल में मेरी बहुत सी झूठी सच्ची शिकायत कर सकती थी, और सारांश यह है कि उसके पास प्रतिशोध के लिए बहुत से साधन थे। परंतु कल्लू की माँ को ये चाहे उन आँखों की स्वामिनी से मेरा परिचय न भाता हो, पर उसकी कथा सुनाने में उसे अवश्य रस मिलता रहा। वह अनाथिनी भी है और अभागी भी। बूढ़े सेठ सबके मना करते करते भी इसे अपने इकलौते लड़के से ब्याह लाए, और उसी साल लड़का बिना बीमारी के ही मर गया। अब सेठ जी का इसकी चंचलता के मारे नाक में दम है, न इसे कहीं जाने देते हैं, न किसी को अपने घर आने। केवल अमावस पूनों एक ब्राह्मणी आती है, और जिसे वे अपने आप खड़े रहकर सीधा दिलवा कर विदा कर देते हैं। वे बेचारे तो जाति बिरादरी में भी इसके लिए बुरे बन गए हैं, और इसकी निर्लज्जता देखे ससुर दुकान में गए नहीं कि वह पर्दे से लगी नहीं। घर में कोई देखने वाला है ही नहीं। एक ननद है जो शहर ससुराल होने के कारण जब तब आ जाती है, जो शहर तब उसकी खूब ठुकाई होती, इत्यादि इत्यादि सूचनाएं कल्लू की माँ की विशेष शब्दावली और विशेष विचित्र भावभंगिमाओं के साथ मुझे स्कूल तक मिलती रहती थी। परंतु उस समय वे सूचनाएं मेरे निकट उतना ही महत्व रखती थी जितनी नानी से सुनी हुई बेला की कहानी। कथा में बेचैन कर देने वाला सत्य इतना ही था कि कहानी की राजकुमारी की आंखें पुराने टाट के पर्दे से सुनने वाली बालिका को नित्य ताकती ही रहती थी। यह स्थिति तो कुछ सुखद नहीं कही जा सकती यदि सुनी हुई कहानी के सब राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, दैत्य दानव सुनने वालों को इस प्रकार देखने लगे तो। दोस्तों, कहानी सुनने का सब सुख चला जावे, यह कल्लू की माँ की कहानी और पर्दे के छेद से देखने वाली आंखों ने मुझे समझा दिया। भूरे टाट में जुड़ी सी वे काली आंखें मेरी कल्पना का विषय ही बनी रहती यदि एक दिन पानी बरसने से कल्लू की माँ रुक कर न गई होती। पानी थमते ही मैं स्कूल से अकेले ही चल न दी होती और गीली सड़क पर उस पर्दे के सामने ही मेरा पैर न फिसला होता।
बच्चे गिरकर प्रायः चोट के कारण न रोकर लज्जा से ही रोने लगते हैं। मेरे रोने का भी कदाचित यही कारण रहा होगा, क्योंकि चोट तो मुझे याद भी नहीं है। कह ही नहीं सकती कि पर्दे से निकलकर कब उन आँखों की स्वामिनी ने मुझे आंगन में खींच लिया, परंतु सहसा विस्मय से मेरी रुलाई रुक गई। एक दुर्बल पर सुकुमार बालिका जैसी स्त्री अपने आंचल से मेरे हाथ और कपड़ों का कीचड़ मिला पानी पोंछ रही थी और भीतर दालान से वृद्ध सेठ का कुछ विस्मय स्वर कह रहा था, अरे यह तो वर्मा साहब की बाई है। उसी दिन से वह घर, जिसमें न एक भी झरोखा था, न रोशनदान, न एक भी नौकर दिखाई देता था, न अतिथि और न एक भी पशु रहता था, न पक्षी, मेरे लिए एक आकर्षण बन गया। उस समाधि जैसे घर में लोहे के प्राचीन से घिरे फूल के समान वह किशोरी बालिका बिना किसी संगी साथी, बिना किसी प्रकार के आमोद प्रमोद के, मानो निरंतर वृद्धा होने की साधना में लीन है। वृद्ध एक ही समय भोजन करते थे और वह तो विधवा ठहरी, दूसरे समय भोजन करना ही वह प्रमाणित कर देने के लिए पर्याप्त था कि उनका मन विधवा के संयम प्रधान जीवन से उबरकर किसी विपरीत दिशा में जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।